मुर्गी पालन वाले ससुराल में रसोई। शाम का समय है। माला अपनी मुर्गियों को घर के अंदर करने के लिए हाथों से इशारा करते हुए चिल्ला रही है। चलो अंदर चलो, कमला, बसंती, मुनिया, चंपा, सबके सब अंदर चलो, शाम हो रही है। माला उन्हें अंदर कर रही थी और मुर्गियां थी कि उसे परेशान कर रही थी। उसी समय पड़ोसन भूमिका और शोभना बाजार से सब्जियां लेकर आ रही थीं। तभी मोहल्ले में मुर्गियों की इतनी सारी बीट देखकर दोनों पड़ोसनें मुंह बनाते हुए कहती हैं, हे भगवान, इन मुर्गियों ने कितनी गंद मचा रखी है पूरी गली में। पूरी की पूरी गली बीट से सना रखी है इन लोगों ने। सही कह रही हो बहन, इन लोगों ने तो गली से आना जाना ही मुश्किल कर रखा है। इतने गंदे लोग हैं ये। बस सुबह शाम मुर्गियों की बीट देखकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। हाँ बहन, इन लोगों ने मोहल्ले को रहने के लायक भी नहीं छोड़ा है। चलो चलो बहन, जल्दी से यहाँ से निकले, कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ पर। ये सब सुनकर माला गुस्सा होते हुए कहती है, मुर्गियाँ मेरी है, लेकिन पता नहीं क्यों दिक्कत पड़ोसियों को होती है। अरे मेरी मुर्गियाँ हैं और मुझे उनके बीट से कोई दिक्कत नहीं है, तो इन लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? जब देखो तब मेरी मुर्गियों की ही बुराई करती रहती है। माला बड़बड़ाते हुए सारी मुर्गियों को घर के अंदर कर लेती है और दरवाजा बंद कर लेती है। माला को यूं बड़बड़ाता हुआ देखकर उसका पति कमलेश कहता है, अरे भाग्यवान, क्या हो गया? क्यों ऐसे बड़बड़ा रही हो? क्या बताऊं जी, पूरे मोहल्ले की औरतें सुबह से शाम गली से जाते हुए मेरी मुर्गियों को देखकर मेरी मुर्गियों की बुराई ही करती रहती है। ऐसा लग रहा है जैसे मुर्गियां मैंने उनकी छाती पर छोड़ रखी हो। ओहो माँ, क्यों बड़बड़ा रही हो? पड़ोसन सही कह रही है, हमारी मुर्गियां सारे दिन बाहर बीट करती रहती है, जो किसी को अच्छा नहीं लगता। तू तो चुप ही रहा कर, कोई काम कह दो तो एक बार में सुनती नहीं है और बातें दुनिया भर की करती है। चल अब जा, बाहर से मुर्गियां की बीट साफ कर दे। अब रीना मुंह बनाकर झाड़ू लेती है और बाहर निकलकर आंगन और गली साफ करने लगती है। साथ ही वो मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। माँ को भी यही मुर्गियां पालने का ही काम मिला था। सफाई करके रीना अंदर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मैंने सफाई कर दी है, आप जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ हाँ बना रही हूँ, तू कुछ मुर्गियों को पिंजरे में बंद कर दे और कुछ को बाहर ही छोड़ दे। अब रीना घर के कोने में रखे एक छोटे से पिंजरे में कुछ मुर्गियों को बंद कर देती है और कुछ मुर्गियां बाहर यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं। माला रसोई में जाती है और मिट्टी का चूल्हा जलाकर खाना बनाना शुरू करती है। साथ ही वो खाना बनाते बनाते गुनगुनाती है, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। तभी दो मुर्गियां माला के अगल बगल आ जाती हैं और परेशान करने लगती हैं। तब माला उन्हें डांटते हुए बोलती है, अरे कमला, बसंती, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? खाना बना लेने दो, जाओ यहाँ से। तभी एक मुर्गी आटे में पैर रख देती है। माला गुस्सा होते हुए कहती है, ये बसंती आजकल कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। अरे रीना, कहाँ गई तू? इन्हें ले जा जरा, खाना नहीं बनाने दे रही है ये दोनों मुझे। माला ऐसा कह ही रही थी कि तभी उसकी दो मुर्गियां और वहां आ जाती हैं और वो सब मिलकर माला को परेशान करने लगती हैं। तभी रीना आती है और मुर्गियों को वहां से भगाकर बाहर के कमरे में ले जाती है और साथ ही कहती है, अब मुर्गियां पालोगी तो वो तो परेशान ऐसे ही करेगी ना। खाना बनाने के बाद माला हॉल में आती है और अपनी मुर्गियों को अपने पास बुलाकर उन्हें उनका दाना देती है। मुर्गियां दाना खाने लगती हैं। तब तक गौतम भी घर में आ जाता है। माला गौतम से कहती है, अरे तू आ गया बेटा, आज मजदूरी मिली कि नहीं तुझे? नहीं माँ, आज मजदूरी तो नहीं मिल पाई, लेकिन साफ सफाई का एक छोटा मोटा काम मिला था, उससे मैं कुछ पैसे ले आया हूँ, ये रख लो। अरे बेटा, घर में सारा राशन खत्म हो गया है। मैं सोच रही थी कि तू मजदूरी के पैसे लाएगा तो कल मैं दाल चावल आटा और तेल मंगवाऊंगी, लेकिन अब तो जब सेठ मुर्गियां खरीद कर ले जाएगा तभी ये सब कुछ मंगवा पाऊंगी। खैर जाने दे, तुम लोग बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। माँ, अगर आप कहो तो खाना खाने तक मैं सारी मुर्गियों को पिंजरे में बंद कर दूं। रीना बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है? तू मुर्गियां बंद कर दे, तभी तो हम चैन से खाना खा पाएंगे। आहा, मुर्गियां बंद कर दे। अरे छोटा सा तो पिंजरा है और पहले से ही उसमें मुर्गियां बंद है। अगर मैं सारी मुर्गियों को उसमें ठूस कर बंद कर दूंगी तो मेरी मुर्गियां ही मर जाएंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना लगा देती हूँ और मुर्गियों को देख लूंगी। आप लोग खाना खा लेना। अब माला हॉल में चटाई पर खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। माला मुर्गियों को बार बार भगाती है। तभी एक मुर्गी माला के कंधे पर चढ़ जाती है। माला गुस्सा होते हुए कहती है, अरे चंपा, जा यहाँ से, सबको खाना खाने दे। ऐसा कहकर माला मुर्गी को धक्का देती है। तभी खाना खाते हुए कमलेश कहता है, अरे इन मुर्गियों ने तो जीना हराम कर रखा है, हमें चैन से खाना भी नहीं खाने देती। सुनिए जी, मेरी मुर्गियों को कुछ मत कहना, बेचारी बिगाड़ती क्या है तुम्हारा, और मैं उन्हें भगा तो रही हूँ, तुम खाना खा लो। सभी लोग खाना खा लेते हैं। अगले दिन सुबह गौतम अपनी माँ को ढूंढता हुआ बाहर आंगन में आता है तो देखता है कि उसकी माँ मुर्गियों को गीला आटा खिला रही है। ये देखकर गौतम कहता है, माँ मुझे मजदूरी पर जाना है, अगर देर होगी तो सेठ गुस्सा करेगा, तुम जल्दी से नाश्ता दे दो। हाँ बेटा, बस 5 मिनट, मेरी मुर्गियां भूखी थी इसलिए पहले उन्हें आटा खिलाने लगी थी, हो ही गया,
अब मैं तेरा नाश्ता बनाने जा रही हूँ। ये सुनकर गौतम वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रीना वहां आती है और अपनी माँ से कहती है, ये क्या है माँ, सुबह उठकर हम लोगों को नाश्ता देना चाहिए तो आप तो मुर्गियों को नाश्ता देने लग जाती हैं। पिताजी और मुझे भी बहुत भूख लग रही है और भैया को भी बाहर जाना है। ये ले, तू मेरी मुर्गियों को आटा खिला, तब तक मैं जाकर तुम लोगों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। ऐसा कहकर माला रीना को आटा पकड़ा देती है और खुद नाश्ता बनाने के लिए अंदर चली जाती है। इधर रीना मुर्गियों को दाना खिला रही थी तो कुछ पड़ोसन मुंह बनाते हुए वहां से जा रही थी। रीना उन्हें देखकर मनी मन सोचती है, हे भगवान, हमें तो सारे मोहल्ले वाले इन मुर्गियों की वजह से बुरा कहते हैं। कोई भी हमसे बात नहीं करता, लेकिन माँ है कि सुनती नहीं। इधर माला नाश्ता बनाकर सभी के लिए नाश्ता लगा देती है। तब तक रीना भी बाहर से आ जाती है। सभी लोग